भाई कभी कभी ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो बहुत ही ऐसी मिलती है जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अभी एक इन्फॉर्मेशन चल रही है बॉडी बिल्डिंग को लेकर। आईएफबीबी ने अभी एक रिसेंटली अपने नियम में बदलाव किया है और इस नियम को, इस रूल को लेके लोगों ने बहुत सारी मिथ आपके आगे रखी हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब बॉडी बिल्डिंग खेलना बड़ा टफ हो जाएगा, इंडियन बॉडी बिल्डर कभी भी ओलंपिया में जा ही नहीं पाएंगे। ये सारे जो मिथ है ना, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, कभी भी आई एफ बी बी कॉम्पिटिशन करता है वो दो कैटेगरी में करता है, एक मैन फिजिक क्लासिक्स और दूसरा ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो जो चेंजेस आए हैं मैं बता देता हूँ, ये चेंजेस सिर्फ मैन फिजिक क्लासिक्स के लिए हैं, ठीक है, बिगनी वेलनेस के लिए हैं। बाकी ओपन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए जो पुराने रूल थे, जिसमें कम से कम आपको एक प्रो शो जीतना है, और अगर आप एक प्रो शो नहीं जीत पाते हो तो तीसरे या पांचवें नंबर पे आपको पॉइंट्स टेबल पर रहना पड़ेगा, तभी आप ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल होते हो। अब बात करते हैं ये सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी चेंज हुई है ना, जो रूल चेंज हुए हैं वो मैन फिजिक क्लासिक के लिए चेंज हुए हैं। ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए चेंजेस कुछ भी नहीं है। अगर कोई बॉडी बिल्डर मेहनत करता है, बहुत लगन से मेहनत करता है, ठीक है, और वो कोई एक प्रो शो जीत जाता है, ठीक है, ओपन बॉडी बिल्डिंग मिस्टर ओलंपिया की बात करूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ओपन बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया के लिए अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे रोनी कॉल्विन है, ठीक है, अगर उस स्टेज पे खेलना चाहता है, उसका बड़ा मसल है, बड़ा साइज है, उस लेवल पे कोई इंडियन बॉडी बिल्डर खेलना चाहता है, तो उसको कम से कम प्रो एक प्रो गेम जीतना होगा। और दूसरा, अगर वो प्रो गेम नहीं जीत पाता है तो तीसरे या पांचवें नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे उसको रहना पड़ेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता है, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, बड़ी 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 बातें करके, ठीक है, झूठ बोल के, अफवाह फैला के इंडियन बॉडी बिल्डर के लिए, ठीक है, माइंड में ये डेवलप कर रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैन फिजिक्स के लिए अब चेंजेस क्या हैं बता देता हूँ। मैन फिजिक्स के लिए चेंजेस हैं सिर्फ मैन फिजिक क्लासिक, बिगनी वेलनेस और क्लासिक्स के लिए चेंजेस हैं, ठीक है। इनके चेंजेस हैं कि कम से कम आपको 2 प्रो गेम जीतने पड़ेंगे। अगर आप जीत नहीं पाते हो तो आपको IFBB के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर, उसमें कम से कम टॉप 25 की रैंकिंग में आपको आना होगा। अगर आप टॉप 25 की रैंकिंग में आ जाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। इससे बेनिफिट क्या हुआ है, मैं बेनिफिट बता देता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों ने बोला इससे बेनिफिट बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है इससे, कि लोग अब कभी भी, मतलब इंडियन बॉडी बिल्डर अब कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि अब आपको जो भीड़ दिखती थी, ठीक है, मिस्टर ओलंपिया के अंदर, वो भीड़ दिखना बंद हो जाएगी। जो 60-60, 70-70, 80-80 लोग मैन फिजिक्स के अंदर आते थे, को पार्टिसिपेट करते थे, वो बंद हो जाएगी। क्लासिक पूरा कंपटीशन होगा, कम लोग होंगे, वो लोग होंगे जो एक अच्छी फिजिक्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो प्रो शो जीत के आए हैं, कम से कम 2 नहीं जीते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वो फिट है। तो ऐसे लोग अब आपको दिखेंगे ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्लियर हो गया होगा आपको, 2 कैटेगरी हैं, ओपन बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक क्लासिक। तो ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए कैटेगरी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। मैन फिजिक्स के लिए चेंजेस हैं, ठीक है। तो बाकी लोग जो आपको डरा रहे हैं या जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके चैनल पे रिपोर्ट मारो और अपने भाई को फॉलो करो। मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट होती हैं मैं वो आपको दूंगा, और ऐसे लोगों की तो धज्जियाँ उड़ा दूंगा जो लोग झूठ और बेकार की बातें सोशल मीडिया में लाके लोगों को भड़काते हैं।